साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के अभिषेक चौहान। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे नॉन एग्रो स्पेस में आज कहां पर हैं कमाई के मौके, क्योंकि यहां पर काफी सारे क्यूज देखने के लिए हैं। वेरी गुड इवनिंग मनीषा, पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको, सारे दर्शकों को, आपको भी। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट की पूरी तरह टीम की तरफ से। देखिए, नॉन एग्रो में अगर आप देखें तो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट करा है। और जिस तरह से डॉलर पिछले 2 साल के निचले स्तर पर गया है 89.50 के लेवल पे, मुझे लगता है कि उस वजह से काफी अच्छा ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर में मिला है। और टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हुआ है, वो हायर हाई हायर लो टेक्निकल पैटर्न बना रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों में एक बुलिश चांस अभी बना हुआ है और स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 2-3 दिन के सेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है सोने में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। करंट 51,600 के आसपास रेट चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 400 450 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाय करना चाहिए। 51,220 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि 850 से 52,000 के टारगेट अगले 2-3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी के मौके यहां पर लगातार बने हुए हैं अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज में। मनोज जी, एग्री कमोडिटीज में काफी उथल पुथल है। कल यहां पर अपर सर्किट्स लगते हुए नजर आए थे और कुछ एक कमोडिटीज में आज भी खरीदारी जारी है। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मेरा रुझान अभी भी चलने में पॉजिटिव साइड पे है कि यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से यहाँ क्रॉप में डैमेज जो है देखने को मिल सकता है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करूंगा। मेरा मानना है कि यहाँ लोअर लेवल्स पे 4,420 से 4,450 के रेंजेस में चना वायदा में खरीदारी करना चाहिए। 4,350 की स्टॉप लॉस रख के 4,550 से 4,620 तक के लक्ष्य 1 से 2 दिन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वही सोयाबीन वायदा में भी यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि सीपीओटी और भारतीय बाजारों में यहाँ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो है सोयाबीन में देखने को मिला है। यहाँ भी मैं स्ट्रेटेजी रिवाइज करूंगा और मेरा मानना है कि 4,600 से 4,580 के रेंजेस में अगर भाव मिलते हैं तो खरीदारी यहाँ भी करना चाहिए। 4,520 का सोयाबीन में क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि कीमतें 4,750 से 4,800 तक के यहाँ लेवल्स दिखा सकती है। तो दोनों ही कमोडिटीज में बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए। खरीदारी यहां पर चने और सोयाबीन में आप जारी रखिए। कल हमने यहां पर अपर सर्किट्स लगते हुए देखे थे काफी सारी एग्रो कमोडिटीज में और खरीदारी के मौके यहां पर अभी भी हैं। लेकिन बात अब यहां पर मेटल्स की करेंगे। और अभिषेक, यहां पर कल बहुत ज्यादा तेजी थी, आज हमने फॉलो थ्रू बाइंग लगातार बनते हुए देखी है। वैक्सीन रोल आउट के चलते तो सपोर्ट है ही। कल मैन्युफैक्चरिंग डेटा एशिया में बेहतरीन आया। चाइना की मांग अच्छी खासी है। इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है। निकल में पिछले 2 दिन में करीबन 5% की बढ़त हम बनता हुआ देख चुके हैं। तो पूरे मेटल पैक में फिलहाल किस तरह से कारोबार करना चाहिए? मनीषा, देखिए, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है। लिक्विडिटी काफी अच्छी बनी हुई है। चाइना से डिमांड भी काफी अच्छा है। आप डॉलर इंडेक्स जिस तरह से निचले स्तर पर है उसका पूरा फायदा अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में बना हुआ है। अगर आप इन्वेंट्रीज में देखें तो कॉपर में इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही है, बाकी सारी इन्वेंट्रीज में काफी ड्रॉ डाउन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निकल भी काफी अच्छा पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम भी पॉजिटिव है, पर जिंक एक अच्छा ट्रेंड लग रहा है मुझको, जो अभी 219 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर 50 पैसे से 1 रुपया अगर नीचे मिलता है 218-1850 के आसपास, तो आप वहां पर खरीदें। 2-3 दिन के लिए इसको 221 से 222 का टारगेट ले सकते हैं। निचले स्तर में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 216 रुपये 50 पैसे का आप ले सकते हैं। इसके अलावा ओपेक की मीटिंग यहां पर शुरू होने वाली है कुछ ही देर में और वहां से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम आउटपुट में कोई भी बढ़त यहां पर फरवरी के महीने में आता हुआ नहीं देखेंगे। जनवरी से ऑफकोर्स यहां पर आधे मिलियन बैरल प्रतिदिन में बढ़त जरूर देखने को मिली है। अभिषेक, यहां पर क्या क्यूज हैं, क्या फैक्टर इन हम कर रहे हैं ओपेक की मीटिंग से और भाव कैसे रह सकते हैं? देखिए, क्रूड में अगर आप देखें तो हम एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देख रहे हैं। काफी दिनों से $46 और $50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऊपरी स्तर पे $50 के आसपास अगर ट्रेड का क्रॉस नहीं करता इंटरनेशनल में नाइमेक्स में, तो सेलिंग ऑन राइज सजेस्टेबल है। अगर आप देखें काफी दिनों से क्या हो रहा है कि एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है डिमांड को लेके। लॉकडाउन से भी वापस से रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, चाहे आप देखें जर्मनी में देखें या यूके में देखें या जापान में देखें, तो नए रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, जिस वजह से डिमांड को लेके अभी भी एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है ऊपरी लेवल पे। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक क्लैरिटी नहीं है, पर ऊपरी लेवल पे अगर आपको 3600 के आसपास अगर क्रूड के प्राइसेस मिलते हैं तो सेल ऑन राइज सजेस्टेबल है और नीचे में हम 3400-3300 के लेवल फिर देख सकते हैं। कच्चे तेल में बिकवाली की राय है, लेकिन मनोज जी, नेचुरल गैस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर एक विंटर प्ले क्लियरली हमने भावों में आता हुआ देखा है। मल्टी मंथ हाइज पे यहां पर कारोबार है और बढ़त अब भी जारी।
बिल्कुल यहाँ हमने लोअर लेवल सपोर्ट्स आते हुए देखे हैं। गत सप्ताह हमने एक शार्प डिक्लाइन जो है कीमतों में देखा था, लेकिन लोअर लेवल्स पर 178 180 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट्स जो है बनते हुए दिखे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो बना रह सकता है। 200 के आसपास एक हर्डल जो है देखने को मिल रहा है। अगर डिसेसिवली जो है प्राइसेस उसके ऊपर एक बार सस्टेन होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है और 208 से 215 तक के लेवल्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर गिरावट मिलता है टुवर्ड्स 194 से 192 के रेंजेस में तो खरीदारी करना चाहिए। 184 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 210 से 215 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। खरीदारी की राय नेचुरल गैस में है। 4.5% की तेजी आपके सामने स्क्रीन पर 197 198 के आसपास के कारोबार है, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की राय फिलहाल भी है। देश में एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर 2020-21 में रबी का उत्पादन रिकॉर्ड हाई तक पहुंच सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में रबी बुआई का रकबा 597 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुंचा है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीवी मेहता और नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन के डॉक्टर हनीश सिन्हा जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर सिन्हा, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के ये नंबर्स आपको दिखते हैं, क्योंकि एग्री मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड फसल इस बार रह सकती है। पिछले साल भी एक रिकॉर्ड फसल थी, तो क्लियरली उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन फिलहाल। जी हाँ, अगर स्विंग फिगर्स की हम बात करते हैं तो बड़े क्रॉप्स जो हैं बेसिकली जैसे वीट की बात कर ले, हम ग्राम की बात कर लें, ये सब में पॉजिटिव फिगर्स है। लेकिन छोटे छोटे जो क्रॉप्स हैं जैसे मेज है, मेज एक काफी डोमिनेटिंग क्रॉप मानी जाती है कैश क्रॉप के हिसाब से, और उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ है, लगभग 8% से 9% के गिरावट दिख रहा है। तो ओवरऑल फिगर देखेंगे तो लिप्स एंड बाउंस में थोड़ा सा बैलेंस्ड है। अब बड़े क्रॉप्स में वीट की प्रोडक्शन हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, मेज में स्ट्रेस ज़्यादा दिखेगा। ओवरऑल पल्सेस की बात करें तो ग्राम में पॉजिटिविटी है, मूंग में पॉजिटिविटी है, लेकिन जो लेसर ऑन पल्सेस है वहाँ पे स्ट्रेस बना रहेगा मार्केट में। ऑयल सीड्स की बात करें हम करते हैं तो आयरन सीड काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ है, लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिनसीड, तमाम मेज प्रेशर्स बने हुए रहेंगे। तो काफी मिक्स सिनेरियो, अगर डेप्थ इंडेप्थ एनालिसिस करें तो काफी मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सबसे बेहतरीन नंबर्स जैसे डॉक्टर सिन्हा आपने कहा कि क्लियरली यहाँ पर एडिबल ऑयल में देखने को मिले हैं, पल्सेस में हैं, और गेहूं का रबी का इलाका यहाँ पर काफी बेहतरीन है। पहले यहाँ पर खाने के तेलों की बात कर लेते हैं। और डॉक्टर मेहता, अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पर करीबन 9% का इजाफा है पिछले साल के कंपैरिजन में। बुआई के नंबर्स अगर हम देखें, किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अगर हम 5 साल की एवरेज देखें तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, और लास्ट ईयर के कंपेयर में देखें तो 6 लाख हेक्टेयर बढ़ा है जी। और अभी जो लास्ट वीक में टेम्परेचर एकदम गिरा था तभी थोड़ा डर था कि भाई फ्लावरिंग स्टेज है, कुछ नुकसान हो सकता है। फॉर्चुनेटली बारिश आ गई इमीडिएटली, तो बारिश की वजह से नुकसान भी बच गया, टेम्परेचर बढ़ गया 12-13 डिग्री हो गया नॉर्थ में, और साथ में अमृत बरसा ऐसा है पानी जो 2 से 3 सेंटीमीटर गिरा है सारे नॉर्थ में, काफी उसके फसल को फायदा होगा, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे और भी रबी फसल है, सबके लिए फायदाजनक बारिश हो गई है। और जो जहां तक नंबर का सवाल है, अगर सब ठीक चला तो वी वोंट बी सरप्राइज कि ये साल रिकॉर्ड मस्टर्ड का उत्पादन हो सकता है, मे बी अराउंड 85 to 90 लाख कंपेयर टू द लास्ट ईयर 74-75 लाख के सामने 12 से 15 लाख टन ज्यादा पैदा होने की पूरी संभावना है। डॉक्टर मेहता, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि एक मैजिकल नंबर 100 लाख टन का भी हमें देखने को मिल सकता है। आपको नहीं लगता कि वो नंबर रहेगा? देखिए, 1 महीना देख जाने दीजिए, इसलिए तो अर्ली अगर बीच में 1-2 बारिश हो गई, 2-3 सेंटीमीटर बारिश आ गई तो सोना बरसेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर अभी से वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस। आज की तारीख देख के मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 85-90 तक पहुंच सकता है। अगर कोई और जो अभी ओले पड़े लास्ट वीक में तो काफी उसे हंगामा था, तो ओले का मैं एक बता दूं, ओले जो गिरता है वो 200-500 मीटर में नुकसान होता है, पूरा गांव में तो पूरे तालुका है तो डिस्ट्रिक्ट में नुकसान नहीं होता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि बारिश का 99% फायदा हुआ है और ओले का 1% नुकसान हुआ है, ओवरऑल सिचुएशन काफी मस्टर्ड में अच्छी है, एंड लेट्स होप कि वी कैन हैव द बेस्ट क्रॉप। खाली एक ही प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है, अभी स्टॉक काफी कम हो गया। लास्ट ईयर का 74-75 लाख का जो था, क्रशिंग ये सब ज्यादा हुआ है, तो इसके लिए अभी स्टॉक है जो मार्केट का रिपोर्ट में 4-5 लाख से ज्यादा नहीं है, और आपको 2 महीना और निकलना है, जनवरी एंड फरवरी। तो मस्टर्ड के ऊपर प्रेशर रहेगा ही, भाव पे प्रेशर रहेगा। मस्टर्ड
सीड के दाम में प्रेशर रहेगा ही। जी डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि सोना बरसेगा अगर एक आध बारिश यहाँ पर और होगी जहां तक सरसों की बात है, लेकिन प्राइसेस के लिहाज से आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव है और जिस तरह से भारतीय बाजारों ने इसको रिएक्ट किया है, आप कहेंगे कि जब तक रबी की फसल नहीं आती या फिर जब तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती भाव ऊपरी स्तर पर चलेंगे? नहीं, देखिए जैसे इंटरेस्ट सिनेरियो देख के ऐसा ही लग रहा है कि भाई फरवरी मार्च तक भाव ऊपर तक ही चलने वाले हैं। कि भाई भाव नीचे आ जाएगी, ऐसा भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। मगर एक चीज जरूर है, अगर गवर्नमेंट चिंतित है अपने भाव बढ़ने से, तो दो चीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक तो जो हर 15 दिन में टैरिफ जो रिवाइज कर रहे अपवर्ड हो रही है वो फ्रीज कर देनी चाहिए। 2006 से 2012 में किया था, वही लाइन पे। अगर हमने 2 महीने पहले भी गवर्नमेंट को लिखा था कि आप फ्रीज कर दीजिए, अगर वो कर देते तो अपना इतनी नौबंदी। अभी क्या होता है, भाव भी बढ़ रहा है, भाव बढ़ता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, साथ में एक्सपोर्ट ड्यूटी साथ में बायो डीजल लेवी बढ़ रही है। तीनों चीजें साथ में, इसके जरूर है। और दूसरा, फॉर अ पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, आप सब्सिडाइज करके पीडीएस में ज्यादा क्वांटिटी दीजिए। यहाँ से लोकल रिफाइनिंग तो काफी हो रहा है, इंपोर्ट होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, और आप सब्सिडाइज कीजिए ताकि जो जिसको जरूरत है सस्ता तेल, पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उनको सस्ता तेल भी मिल जाए। पॉइंट टेकन। ड्यूटी कम करने से, आपने देख लिया लास्ट नवंबर में ड्यूटी सीपीओ की कम की 37.5 से 27.5 किया, 10 दिन में वहां उससे भी बढ़ गया। अभी कोई ड्यूटी कम करे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, तो वो अभी ऑल्टरनेट यही है, दो तीन ऑल्टरनेट है, और बाकी तो 2-3 महीना झेलना ही पड़ेगा। पॉइंट टेकन। डॉक्टर सिन्हा, ऑफकोर्स ये तो खाने के तेलों की बात हुई, लेकिन जहां तक पल्सेस की बात है, चाहे वो चना है, मूंग है, यहाँ पर भी हमने बहुत ज्यादा बढ़त आते हुए देखी है रकबे में। आपको क्या लगता है किस तरह की फसल देखने को इस बार मिल सकती है और प्राइसेस पे क्या असर रहेगा? देखो, फसल की बात करते हैं तो चना का फसल इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 85 to 90 के आसपास में लाख टन के आसपास क्रॉप होना चाहिए जी। काफी अच्छी सेंटिमेंट लग रहे हैं, ओवरऑल ग्रोइंग सिनेरियो भी काफी अच्छी लग रही है। और अगर प्राइजेस की हम बात करते हैं तो प्राइजेस में मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का पहले सपोर्ट था कि वो बाई करके पीडीएस के थ्रू फ्री में 1 kg पल्सेस दे रही थी, वो स्कीम उन्होंने बंद कर दिया। इसकी वजह से मार्केट में सप्लाईज बढ़ गई हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी मार्केट में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से 5 से 8% थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा मार्केट में, उसके बाद वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा और फिर 5 से 8% के रेंज में ही वो घूमता रहेगा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, स्लाइटली मंदी की ओर मार्केट इशारा कर सकता है। जिस तरह की दालों की बुआई का इलाका देखने को मिल रहा है, बढ़त की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल नहीं है। सरकार के पास नेफेड के द्वारा भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टॉक है, और जिस तरह की फेस्टिवल डिमांड, वेडिंग डिमांड की बात यहाँ पर दालों में की जा रही थी, वो भी देखने को नहीं मिली है, तो उसका असर क्लियरली यहाँ पर भावों पे दिखता रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर मेहता, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी रबी के नंबर्स हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल जवाब के साथ लौटेंगे। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ यहाँ पर शो में हम शामिल करते हैं, और हमारे साथ अभिषेक जी एमपी से यहाँ पर फोन लाइन पर हैं। अभिषेक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम जी। मेरा सवाल है, मतलब सोयाबीन और तीज हो सकता है क्या? आपने खरीदा है क्या अभिषेक जी? हाँ, 4600 की प्राइस पर। 4600 में सोयाबीन की में खरीदारी यहाँ पर करी है, और भाव ऑफ कोर्स हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। मनोज जी, क्या राय है अभिषेक जी के लिए? होल्ड करें पोजीशंस, कहां तक जा सकते हैं भाव? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 4480 का एक स्टॉप लॉस रखें, जिस तरह से हमने सीबीओटी पर जो है ब्रेकआउट आते हुए देखा है, और भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स में जो है मजबूती बनी हुई है, तो अभी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। मेरी सलाह रहेगी कि पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 4750 4800 वेरी लाइकली लेवल है यहाँ पे सोयाबीन के लिए, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 4750 तक के लक्ष्य देखने को मिले तो वहां एक बार मुनाफा वसूली करें।
ठीक है, आज 2% की गिरावट है, इसीलिए अभिषेक जी ने शायद ये क्वेश्चन डाला है, लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि होल्ड करें अपनी पोजीशंस, आप अभी भी इन द मनी हैं और यहां से भाव और ऊपर चढ़ सकते हैं। ये तो बात हुई सोयाबीन की, और अब हमारे पास अजीत सिंह जी का श्रीनगर से एसएमएस आया है। ये जानना चाहते हैं कि नेचुरल गैस में ये क्या करें। एक लॉट में इन्होंने खरीदारी करी है 184 के लेवल्स पे। आज क्लियरली यहाँ पर 4.5% की बढ़त देखने को मिली है। अभिषेक, क्या राय देंगे, क्या लेवल्स आपको नजर आते हैं? मनीषा, अगर आप नेचुरल गैस में देखें तो 175 के लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखी है। नॉर्मली नवंबर दिसंबर में हम प्राइजेस में इतना बड़ा करेक्शन कभी नहीं देखते हैं। वेदर कंडीशंस की वजह से हमने काफ़ी बड़ा कंसर्न होते हुए देखा, जिस वजह से हमने प्राइजेस में एक नरमी देखी। पर जिस तरह से अभी प्राइजेस में एक रैली हुई है और कोल्ड वेदर बना हुआ है यूएस में, और अगले आने वाले 10-15 दिन और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कोल्ड वेदर और कंटिन्यूस रह सकता है, तो एलएनजी की डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अगर 195 के आसपास आता है तो आप बाय करें, 187 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपरी लेवल पे अगर 200 क्रॉस कर देता है तो 215 से 225 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इनकी तो खरीदारी 184 की है, तो क्लियरली इन द मनी है। अभिषेक, क्या कहेंगे, कुछ यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए या बने रहे इन पोजीशंस पर? बिल्कुल बने रहना चाहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस ये 187 का करके अगर पोजीशन होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए, वो आपके लिए यहाँ पर राय है। हमारे साथ अब आदित्य देवास एमपी से फोन लाइन पर है। आदित्य, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी आदित्य। मैं चने पे मेरा एक क्वेरी थी। जिस तरह आपने बताया कि सेविंग के नंबर वेरी हाई है और मनोज जी बता रहे हैं कि बाइंग में रहे, तो क्या करना चाहिए? इसे बाइंग करना चाहिए कि अभी इसको इग्नोर करना चाहिए? आदित्य, आप यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेंगे अगर खरीदते या बेचते हैं तो, या आपने कोई पोजीशन ऑलरेडी ली है? नहीं लेंगे नहीं, आप? मेरी थी, मैं स्क्रैप कर दिया, फ्रेश लेना। मनोज जी, क्या राय है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं, क्या राय देंगे यहाँ पर? किस तरह की प्राइस रेंज अब आगे देखने को मिल सकती है, और कोई नया अगर यहाँ पर पोजीशन लेना चाहें तो क्या करें? मेरी जो सजेशन रहेगी वो बाय ऑन डीप की रहेगी। 4400 से 4450 के रेंजेस में अच्छे लेवल्स है। अगर मैं चना की बात करूं तो, क्योंकि जो सोइंग के नंबर्स है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। वहीं अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो 15 जनवरी के बाद फिर से एक बार यहाँ पे जो डिमांड जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार मजबूती देखने को मिलेगी। दूसरा, अभी जो कीमतें हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट प्राइस से अभी भी लगभग 15 से 30% नीचे ट्रेड हो रही है, तो ग्रेजुअली वहां भी जो है थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल्स पर मेरा यही 4400 से 4450 के रेंजेस में जब भी भाव मिले या खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। 4350 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 4600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी 4350 से 4600 की रेंज रह सकती है। 4600 के लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो फिर वहां 4800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, और वॉलेटिलिटी को यहाँ पर कैसे खेलें, क्योंकि यहाँ पर कल 4% की बढ़त थी, आज 2% की गिरावट है, तो आप इस ट्रेड को कैसे लेता हुआ देखेंगे? वही मनीषा जी मैंने बोला है कि ऊपर में 4600 के आसपास जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो लोअर लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो 4600 रेजिस्टेंस के आसपास जब कीमतें आवे तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फ्रेश लॉन्ग जाए, नहीं तो फिर डीप का वेट करें, और जब भी कीमतें 4400 के आसपास मिले तो वहां फिर खरीदारी की रणनीति रखें। चलिए, ट्रेडर्स के लिए यानी कि काफी बेहतरीन मार्केट है। वो रेंज भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, 4350 और ऊपर में 4600 के बीच में कारोबार रह सकता है। आज ऑफ कोर्स कुछ मुनाफा वसूली कल की तेजी के बाद है। पुरुषोत्तम जी अजमेर से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पुरुषोत्तम जी, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कम्युनिटी में सिल्वर का क्या है आज का रुख, आज इंटरडे में? आपने नया पोजीशन लेना है? हाँ मैम। अभिषेक, क्या राय देंगे? यहाँ पर भी 70,000 के ऊपर के स्तर हैं। कल ऑफ कोर्स अच्छी खासी बढ़त देखी है हमने चांदी में, 3% की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अब इन करंट स्तरों पर नई पोजीशंस लेनी हो तो क्या करें? मनीषा, बिल्कुल करंट लेवल पर अगर आप देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये करंट जो 70,700 के लेवल चल रहे हैं, आने वाले आज के समय में या आज इंट्राडे या बेस 1-2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 71,500 का लेवल देख सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं तो हम इसमें 73,000 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर 200-300 रुपए का डिप मिलता है तो बाय करें, और बाय करके ही ट्रेड कर सकते हैं।
खरीदारी करके ही काम करना है। आज भी 1% की यहाँ पर बढ़त है, तो बाइंग साइड पर ही रहना है, बेच के फिलहाल यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में नाकाम नहीं करना। ये ऑफ कोर्स सभी एक्सपर्ट्स हमें बताते हुए आए हैं, तो पुरुषोत्तम जी उस चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। हमारे पास अब एक मैसेज आया है, राजकमल निमत नगर राजस्थान से लिखते हैं कि कैस्टर सीड की 100 बोरी इनके पास हाजिर माल है। मनोज जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें, प्राइसेस आगे जाके कैसे दिखते हैं? कैस्टर सीड में एक बहुत ही दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। नीचे में हमने देखा है कि 4300 के आसपास कमोडिटी में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वही 4480 4500 यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि एक दायरे का ही ट्रेड यहाँ देखने को मिलेगा। जब तक कीमतें 4500 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, यहाँ तेजी की गुंजाइश कम है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म का इनका होराइजन है तो 4500 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहां एक बार पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले साल ऑफ कोर्स हमने काफी उठापटक आते हुए देखी थी मनोज जी। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स 2019 में यहाँ पर काफी उठापटक थी, पिछला साल यहाँ पर काफी स्टेडी रहा। अब इस साल में आप ओवरऑल रेंज क्या बनता हुआ देखेंगे? मेरा मानना है कि जब तक यूके और यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम है और जब तक रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से वहां एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो सबड्यू रह सकती है। जब तक वहां पे पूरी तरह से जो लॉकडाउन वगैरह ओपन नहीं होते हैं, तब तक यहाँ फ्रेश डिमांड जो है वो इमर्ज होती हुई नहीं दिखेगी। एक बार वहां रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होते हैं तो फिर मेरा मानना है कि वहां पे जो है डिमांड ईयू की तरफ से फिर इमर्ज होती हुई दिखेगी। उस कंडीशन में कीमतें एक बार 4800 तक का रुख भी कर सकती है। वर्तमान में मेरा मानना है कि 4300 ऑन द लोअर साइड, 4500 ऑन द हायर साइड, ये रेंज देखने को मिल सकती है। चलिए, वो इस साल के लिए फिलहाल रेंज बनती हुई नजर आ रही है। नियर टर्म में यहाँ पर हल्की सी बढ़त की उम्मीद है। साहिल सूरत से हमारे साथ फोन लाइन पर है। साहिल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मेरा सवाल है कपास खली पे जी। मेरे पास 15 लॉट पड़ा है 2090 के भाव पे जनवरी मंथ का जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 7 जनवरी के पहले कितना हो जाएगा भाव? चलिए, जनवरी की एक्सपायरी है, 2090 का खरीदा हुआ माल है यहाँ पर। क्या राय देंगे मनोज जी साहिल को? मेरा मानना है कि यहाँ 2110 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं, लेकिन ट्रेंड जो है कमोडिटी के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। 7 जनवरी का एकदम क्लियर व्यू नहीं दे सकते, लेकिन मेरा मानना है कि कमोडिटी यहाँ 1950 से 2040 के रेंज में प्ले करती हुई दिखेगी। अगर इनको शॉर्ट टर्म होराइजन है तो 2020 से 40 की रेंज में कहीं भी भाव मिले तो मुनाफा वसूली कर लें। लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड रख सकते हैं। वहां पे स्टॉप लॉस 2030 का लगाएं। एक बार 2120 के ऊपर अगर कमोडिटी सस्टेन होना स्टार्ट होती है तो फिर यहाँ कीमतें जो है 2200 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो 2030 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, और अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 2140 के आसपास जो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। चले, 2140 2200 तक भी यहाँ पर लेवल जा सकते हैं। साहिल, आपको बाजार पर काफी जोर से ध्यान देना होगा, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको मनोज जी ने बताए ही हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अभिषेक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों की मदद भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।